प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से चुन चुन कर लाए हैं और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चुन कर लाए हैं जो क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? वीना सम्मेलन कब हुआ? वीना सम्मेलन कब हुआ? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है 1815 ईस्वी, बी में है 1818 ईस्वी, सी में है 1820 ईस्वी और डी में है 1848 ईस्वी। इसका सही जवाब राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होगा, डी भी आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी। वीना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2014, 2012 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है सिपाही, बी में आपका किसान है, सी में आपका जमींदार है और डी में आपका जो है नाविक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाविक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जर्मन राइन राज्य, ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2016, 2014 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन में लुई 18वां, ठीक है, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, सी में नेपोलियन 3 और डी में आपका बिस्मार्क है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, लुई 18वां नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होगा, नेपोलियन 3 नहीं होगा, बिस्मार्क भी आपका नहीं होगा। इसका सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019 और 2014 में आया हुआ है। इसका सही जवाब और राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय हो जाएगा। टॉल्स्टॉय, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, किसका जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? चलिए, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, रूस में नहीं हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, याद रखना है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2019, 2015, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, तो नवंबर 1917। याद रखना, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018 और 2012 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, पुर्तगाली, कंबोडिया। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में स्थित है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंबोडिया, याद रखना इनका आंसर कंबोडिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 हो गया, 2019 हो गया, 2015, 2012, 2011 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में हिंद चीन। ठीक है, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2018, 2016 में आया हुआ है।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है अंग्रेज, बी में फ्रांसीसी है, सी में पुर्तगाली है, डी में आपका डच है, ठीक है। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज नहीं थे, फ्रांसीसी नहीं थे, डच भी नहीं थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। जो पुर्तगाली बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। में है 1855 में, ठीक है, बी में 1857 में, और सी में है 1905 में, और डी में है आपका 1919 में, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1855 में, ठीक है, संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था, और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। और डी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चलिए तो बंगाल का विभाजन याद रखना 1905 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, किसकी स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920 ईस्वी। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को आप लोग याद रखना है बाबू, जो आप लोग को आंसर याद रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021-2019 में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक से चुन कर लाए हैं प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन चुन कर लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना, यानी पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए अरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? ए में है जेनेवा, बी में है पेरिस, सी में है न्यूयॉर्क, और डी में है वाशिंगटन, ठीक है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है, पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है, या वाशिंगटन में है? तो इसका सही जो है राइट आंसर क्या होगा? जेनेवा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए जेनेवा। और ये क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों 2022 और 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना है, और थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है। अब आप लोग घर में पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए, मोबाइल कम से कम चलाइए, ठीक है। अभी से पढ़ोगे तो रिजल्ट बेहतर होगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। लगभग आप लोग के पास 3 महीना है, अब 3 महीना जो है पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है, तभी जाकर के रिजल्ट बेहतर होगा। यदि आप चाहते हो कि आप लोग का रिजल्ट जो है 400 प्लस हो, तो इसके लिए तो पढ़ना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। घर में मेहनत करो, पढ़ो। घर में आप लोग नहीं पढ़ते हो, यही गलत आदत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किसका जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ए में है अमेरिका, बी में जर्मनी है, सी में जापान है, डी में इंग्लैंड है। कहां हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, यानी किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, ठीक है, या इंग्लैंड में? कहां हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, किस देश में हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रख लेना है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसलिए हो जाएगा कि बी में जर्मनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? ठीक है, भारत, जापान, ठीक है, चीन, अमेरिका। शुरुआत कहां हुई? ठीक है, भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला मुद्रण की शुरुआत
कहां हुई? तो भारत में नहीं होगा, जापान में भी नहीं होगा, अमेरिका में भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन में, चीन में, चीन में, चीन में, चीन में। और ये ऑप्शन सी में है, जो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2018, 2011 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1925। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020 और 2019 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है 1854, बी में आपका 1907 है, सी में 1915 है, डी में आपका 1923 है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जमशेदजी टाटा ने, ठीक है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो याद रखना 1907 ईस्वी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020-2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में बारदोली है, बी में आपका अहमदाबाद है, सी में खेड़ा है, डी में आपका चंपारण है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2018, 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली हो जाएगा सही जवाब। सही जवाब इसका बारदोली हो जाएगा, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है 1923 गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 के बी हेड गेवार, सी में आपका 1928 लालचंद, डी में है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018, 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 के बी हेड गेवार हो जाएगा सही जवाब, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि आप लोग को और क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना प्यारे बच्चों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एल्बा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1930 दांडी हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी। चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2019 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।